सर पर बुजुर्गों का अभी दस्तार बाकी है। मैं विशाल सिंह यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूं और अपने विभाग की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन वृंद तथा प्रिय सहपाठियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों का संकलन है, उसे संविधान कहते हैं, जिसके तहत हम सभी के अंदर समाजवाद की विचारधारा होना अवश्य है। कभी कभी कुछ लोग इसी नियम और कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गलत का विरोध सीना ठोक कर कीजिए। इतिहास आपको बागी कहेगा, गुलाम नहीं। क्योंकि आज हमने यदि गूंगापन दिखाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गूंगी ही पैदा होंगी। इसलिए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। और नादान समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी प्रकार का एक कानून है दहेज कानून, जिसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सदैव तो लड़कियां उत्पीड़ित होती रही हैं, पर अब समय बदल चुका है। झूठे दहेज के मुकदमों के कारण पुरुष के दल से ओत-प्रोत एक मार्मिक घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने दहेज नहीं मांगा, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। माना पत्नी से थोड़ा मनमुटाव था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था, पर यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। मानता हूँ कानून आज पत्नी के पास है, महिलाओं का समाज में हो रहा विकास है। चाहत मेरी भी बस ये थी कि माँ बाप का सम्मान हो, उन्हें भी समझे माता पिता, न कभी इनका अपमान हो। पर क्या फायदा जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा। पर यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। परिवार के साथ रहना इसे पसंद नहीं, कहती यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं। मुझे ले चलो इस घर से दूर, किसी किराए के आशियाने में। कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में। हाँ छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का। शायद समय आ गया था चैन और सुकून खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, न रहूंगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुंची। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकी आ पहुंची, माँ बाप से हो जा अलग, नहीं तो सबक सिखा देंगे। क्या होता है दहेज कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम जानते हुए भी हर धमकी को गले से टांगा, पर यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। जो कहा था बीवी ने आखिरकार वो कर दिखाया। झगड़ा किसी और बात का था, पर उसने दहेज का नाटक रचाया। बस पुलिस थाने से मुझे एक दिन फोन आया, क्यों बे पत्नी से दहेज मांगता है, ये कह के मुझे धमकाया। माता पिता भाई बहन सभी के रिपोर्ट में नाम थे। घर में सब हैरान, सब परेशान थे। अब अकेले बैठकर सोचता हूँ वो क्यों जिंदगी में आई थी। मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी। आखिरकार तमगा मिला मुझे दहेज लोभी होने का। कोई फायदा ना हुआ मीठे मीठे सपने सजोने का। बुलाने पर थाने आया हूँ, छुप कर कहीं नहीं भागा। पर यकीन मानिए साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। यहीं पर इस घटना का अंत होता है। कृपया इस पर विचार करें। केवल एक ही पक्ष का सशक्तिकरण ना करें, बल्कि दोनों पक्षों के उत्पीड़न पर ध्यान एवं लैंगिक समानता लाने का प्रयास करें। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, जरा नाम तो होने दो।